सारे आईटी शेयरों में एक्शन दिख रहा है और ये आपको जानना जरूरी है कि आईटी शेयरों में एक्शन क्यों होता हुआ दिख रहा है। सबकी तो हम बात नहीं करते, लेकिन हम एलटीआई माइंट्री की बात जरूर कर सकते हैं, जहां पर तेजी भरपूर होती हुई दिख रही है। और इस पर आई है कोटक की तरफ से रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में क्या कुछ खास कहा गया है जिसकी वजह से ये इतनी इतनी तेज दौड़ लगाता हुआ दिख रहा है, आइए जान लेते हैं। तैयार है हमारे साथ कुशल सारी डिटेल्स लेकर। कुशल, क्या हो गया एलटीआई माइंट्री को? सर, एलटीआई माइंट्री और बाकी ऑफ कोर्स आईटी स्टॉक्स तो बड़ी फोकस में आज बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस अगर किसी आईटी काउंटर्स ने दिखाई है तो वो है एलटीआई माइंट्री। आज के दिन में आप देखिए ऑलमोस्ट 6 से 7% तक की दमदार तेजी इस काउंटर में बनती हुई दिख रही है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो बन रही है वो है कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का अपग्रेड, और बढ़िया अपग्रेड होता हुआ दिख रहा है। रिड्यूस की रेटिंग थी पहले और अब यहाँ पर ये खरीदारी की राय देते हुए दिख रहे हैं, यानी कि एड की रेटिंग इन्होंने दे दी है। लक्ष्य को भी बढ़ाया है, 5500 रुपए से बढ़ाकर सीधा 6200 रुपए के टारगेट्स ये दे रहे हैं। और ये मान रहे हैं कि अगले 2 साल में जो आय ग्रोथ अभी तक ऑलमोस्ट स्थिर थी, बहुत ज्यादा उसमें बदलाव नहीं थे, FY26 के अंदर अंदर ही आपको एक तेज रिकवरी देखने को मिल सकती है। रीजन बीइंग यहाँ पर जो की 2 वर्टिकल्स हैं, खासकर बीएफएसआई और स्पेसिफिकली हाईटेक वर्टिकल्स, वहां पर आपको अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट अगर आप जानते ही हैं, आईटी स्पेस में जो बीएफएसआई वर्टिकल है वो बड़े रूप में कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आता है। और कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का ये मानना है कि इस स्पेस में अब आपको बड़े रूप में रिकवरी देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि क्लाइंट्स जो है यहाँ अपने बजट्स अब वापस से बढ़ाते हुए नजर आ सकते हैं। इनफैक्ट जो सामान्य डिमांड एनवायरमेंट है वो देखना है कि उससे स्थिति जो है आगे चलकर और ग्रोथ के लिहाज से मजबूत बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस तरह से ऑलमोस्ट म्यूटेड रिस्पांस अभी तक काफी सारे क्लाइंट्स की तरफ से आता हुआ दिख रहा था, वहां पर अब स्टेबिलिटी वापस से लौटती हुई दिख रही है। और आगे चलकर अब लीडरशिप टीम जो है उसमें भी स्थिरता आती हुई दिख रही है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस अभी पिछले कुछ महीनों पहले तक आप देखिए तो यहां पर काफी सारे बड़े रूप में एग्जिट्स भी होते हुए दिखे थे। बट अब कहीं ना कहीं लीडरशिप जो टीम है वो और वापस से स्टेबिलिटी की तरफ लौट रही है, जिस कारण से जो भी डील साइंस होती है उसको आगे एग्जीक्यूशन में करने के लिए एलटी टीम की काफी जरूरत होती है। और इसी तो बड़ा थम्स अप दिया है आज एलटीआई माइंट्री पर। जबरदस्त एक्शन इस समय बनते हुए दिख रहा है। एक बार एलटीआई माइंट्री के चार्ट पर भी राय ले लेते हैं। सुबह से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया हुआ है और अच्छी तेजी में ये काउंटर दिख रहा है। कुणाल जी, एक बार एलटीआई माइंट्री जरा देखें। सुबह भी हमारी बात तो हुई थी, अच्छी मूव है, और एक्शन दिखता है यहां से? देखिए, बहुत जबरदस्त मूव आया है दीपांशु, और स्टॉक में हमने देखा है कि एक शार्प ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। 5800 के आसपास एक रेजिस्टेंस थी, वो पार हुई, और अब जो अगला रेजिस्टेंस है वो 6250 6300 के आसपास है, जिन स्तरों की चर्चा हम आज सवेरे कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि 6300 के लेवल्स के आसपास कुछ सेलिंग का दबाव देखने को मिलेगा। ये एक पुरानी ट्रेडिशनल रेजिस्टेंस एरिया है, तो 6300 के आसपास के टारगेट के लिए बिल्कुल जिनके पास पोजीशन है बने रहें, और अब एक संशोधित स्टॉप लॉस 6000 के आसपास रखें। ओके, ये है